हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिद्धि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इस पे बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे और इस पे बेस्ड जो आपके पास में थ्योरम्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेट पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है, ठीक है। तो चलो अपन ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम रीड करते हैं इस डेफिनेशन को। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। मान लो यहाँ पे एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, ठीक है। देन अ फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स, अ फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स का मतलब क्या हुआ? फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स का मतलब है कि जी जो कि बहुत सारे, मतलब जी एक ऐसा सेट है जो कि बहुत सारे ओपन सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। यानी कि जी जो है वो क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर है G1, G2, G3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ओपन सेट्स हैं, ठीक है। ओपन सबसेट बोल लो या जो भी है, ये भी ओपन होगा। ये जो आपके पास में G2 है ये भी ओपन होगा, ये जो G3 है ये भी ओपन होगा। ये सभी क्या हैं? ओपन सबसेट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ओपन सबसेट्स का एक सेट बना दिया है, वो आपके पास में क्या है? G है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि ऐसा आपने माना एक नॉन एम्प्टी सबसेट, दूसरी चीज़ आपने बोला G जो कि क्या है? एक फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स है। अब हम देखते हैं कि ये जो G है वो कैसे एक ओपन कवर हो रहा है S के लिए, ठीक है। तो इसको आप ओपन कवर बोलोगे फॉर S। क्यों बोलोगे? क्योंकि जब S जो है, अगर S जो है वो क्या है? सबसेट है यूनियन ऑफ GI का, तब आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ये जो G है वो ओपन कवर है फॉर S, ठीक है। तो इफ़ S इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ GI। अब इस यूनियन ऑफ GI का मतलब क्या है कि ये जो G था इसके अंदर जितने भी आपके पास में क्या आ रहे थे ना आपके पास में G1, G2, ठीक है। ये जितने भी ओपन सेट्स आ रहे थे ना, तो अगर S जो है वो सबसेट होता है यूनियन मतलब क्या हुआ? आपके पास में G1 का आपने यूनियन किया, G2 से G3 से किया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस पूरे यूनियन का अगर S जो है वो सबसेट हुआ, ठीक है, इस पूरे यूनियन का अगर S जो है वो सबसेट हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ G जो है वो क्या है? ओपन कवर है S के लिए। आया समझ में? चलो, अब फाइनाइट सब कवर जो है वो क्या होता है ये देखते हैं। फाइनाइट सब कवर देखो, इसमें क्या है? कुछ नहीं, जैसे हम सेट पढ़ते हैं फिर सबसेट पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही हमने ओपन कवर पढ़ा, अब फाइनाइट सब कवर पढ़ेंगे। कैसे? देखो, ये जो चीज़ है ना आपके पास में S जो है यहाँ पे सबसेट है यूनियन ऑफ GI का, वही हमने ओपन कवर में पढ़ा था ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो I है उसको अपन ने 1 से लेकर N तक डिफाइन कर दिया कि आपके पास में जो I है ना वो 1 से लेकर N तक ही जाएगा, ठीक है। पहले तो क्या था कि G क्या था आपको पता नहीं है, G1, G2 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको नहीं पता G1 G2 कहाँ तक वो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या है? G जो है उसमें G1 G2 अप टू GN तक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है। तो आप ये देख लो ना, ये जो G आपके पास में आ रहा है, मान लो इसको आपने G डैश बोल दिया, ठीक है। ये जो G आपके पास में आ रहा है G डैश, जिसमें G1 G2 अप टू GN है, ठीक है, एंड सो ऑन GN तक हैं, ठीक है। इतने ओपन सबसेट्स आपके पास में हैं। तो ये जो है वो ओपन कवर का तो सब कवर हुआ ना, ओपन कवर का तो सब कवर ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि ओपन कवर तो था G जो था, ये जो G डैश है वो इसका सब कवर कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर तो क्या आ रहा है? इसमें G1 G2 एंड सो ऑन GN तक आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है इसमें G1 G2, ठीक है, हो सकता है GN, फिर GN+1, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है ना, GN+1, सॉरी, हाँ। तो ये वाली चीज़ आपके पास में समझ में आई आपको, ठीक है। तो क्या फ़र्क हुआ यहाँ पे? सिर्फ इतना सा फ़र्क है आपके पास में यहाँ पे कि जो आपके पास में G डैश मैंने बोला, ठीक है, जो फाइनाइट सब कवर जो मैंने यहाँ पे बोला है, ये क्या है आपके पास में? ओपन कवर का सब कवर आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, है ना,
कि जो जी डैश है वो क्या है, सब कवर है जी का। आई बात समझ में? ठीक है, फाइनाइट सब कवर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइनाइट है, फाइनाइट इन द सेंस जैसे जी आई के जो आपके पास में यहाँ पे जी हुआ ना, उसके अंदर बहुत ही मतलब फाइनाइट ओपन सेट्स जो है वो कंटेन कर रहा है, G1 से लेकर Gn तक। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये जो कलेक्शन है आपके पास में, द कलेक्शन दिस इज सेड टू बी फाइनाइट सब कवर, इसको आप क्या बोल दोगे, फाइनाइट सब कवर ऑफ जी बोल दोगे। ठीक है, अब देखो आपके पास में कॉम्पैक्ट सेट जो है वो क्या होता है ना। कॉम्पैक्ट सेट जो है, देखो डेफिनेशन देखते हैं। अ सबसेट S ऑफ R इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर फॉर S हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास में है सबसेट S, ठीक है, तो ये जो सबसेट S है R का, इसको आप कॉम्पैक्ट कहोगे इफ़ एवरी ओपन कवर, मान लो इस सेट का एक ओपन कवर है G, ठीक है, इस सेट का एक ओपन कवर है G और इस ओपन कवर G का एक फाइनाइट सब कवर है G डैश। ठीक है, तो अगर आपके पास में इस S जो कि हम सबसेट की बात कर रहे हैं, इस S सबसेट के पास में ये जो ओपन कवर G है, ठीक है, इसका एक फाइनाइट सब कवर जो है G डैश अगर हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये जो S है वो क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो बस ये सिर्फ इतना सा है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ठीक है, S के पास में एक ओपन कवर तो है ही, अगर उस ओपन कवर के पास में एक फाइनाइट सब कवर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि S जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास में एक G लिया है, क्या इंटरवल है, -n से लेकर n तक इंटरवल है। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना, -n और n के बीच में आपके पास में -1 -2 -3 1 2 3 है ना, ये सारी चीज़ें जो भी है आ सकता है। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक ओपन कवर हो गया। अब इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे है अपने पास में। ठीक है, G डैश जो है वो क्या है, -2n, 2n। ठीक है, तो ये फाइनाइट सब कवर है ना इसका। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, अगर आप कोई सेट n भी लेते हो ना, अगर आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आपने जैसे कोई सेट n लिया, आपने किसी सेट n को लिया, ठीक है, जहाँ पे n जो है सच दैट n जहाँ पे n को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे देखो आपको पता है ना 2n जो होगा, ठीक है, 2n जो होगा सेट, ये वाला जो सेट है आपके पास में, ये इसका सबसेट ही तो होगा ना। ठीक है, क्योंकि n के अंदर 2n का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर n 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है, तो 2n का मतलब क्या हो गया, 2 4 6। ठीक है, इस तरह से हो गया, बस ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो आपके पास में क्या है, ओपन कवर है, इस ओपन कवर के लिए एक इस तरह का फाइनाइट सब कवर जो है आपके पास में यहाँ पे है, तो तब आप क्या बोल सकते हो कि ठीक है, G डैश इज़ अ सबसेट ऑफ G, है ना, G डैश जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ G है। इसका मतलब क्या हो गया कि G अगर ओपन कवर है तो G डैश क्या हो गया, एक फाइनाइट सब कवर हो गया। ठीक है, और वो जो फाइनाइट सब कवर है, वो फाइनाइट सब कवर जो है वो क्या करना चाहिए, जो भी आपके पास में सेट है, जैसे यहाँ पे जो हमने सेट लिया है ना वो A बोल रहा है। ठीक है, तो इस A को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ठीक है, अगर G डैश जो है वो आपके पास में क्या है, सब कवर है A का। ठीक है, सब कवर ऑफ A का मतलब क्या हुआ कि इस पे भी वो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, ओपन कवर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। ठीक है, तो G डैश के ऊपर भी यहाँ पे जो G डैश होगा ना, इसका जो यूनियन आप बनाओगे, ठीक है, तो इसके यूनियन का ये जो A है वो सबसेट होना चाहिए इसके यूनियन का, ये जो G डैश है इसके यूनियन का क्या होना चाहिए, सबसेट जो है वो होना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, A जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका सबसेट होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने बात की, देखो ये जो आपके पास में एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ओपन कवर है, G क्या है, ओपन कवर है, और इस G का एक सबसेट है ये। अब ये सबसेट जो है वो फाइनाइट सब कवर है या नहीं,
वो चीज़ किस पर डिपेंड करती है, वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि ए जो है, ए क्या सबसेट हो रहा है इस फाइनाइट सबसेट के यूनियन का। ठीक है, आपके पास में जो जी डैश है, इस जी डैश के अंदर जितने भी आपके पास में ओपन सबसेट्स आएंगे उन सब का यूनियन का अगर ए जो है वो सबसेट हो रहा है, तब आप क्या बोल सकते हो कि ठीक है ये आपके पास में क्या है, फाइनाइट सब कवर है और ए जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे है कंसिडर द ओपन इंटरवल, आपने ये एक ओपन इंटरवल ए कंसिडर कर लिया। ए जो है वो कहाँ से लेकर जा रहा है, आपका इंटरवल जो है 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो ओपन सब कवर है ना, सॉरी ओपन कवर जो है आपके पास में, ओपन कवर जो है वो क्या है, ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 - 1/n+1 तक। ठीक है, चलो अब ये जो है, अब आपको ये चीज़ तो पता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जी जो है वो जी डैश का क्या है, जी जो है वो जी डैश का एक सबसेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वहाँ पे n जो है, n का 2n था ना, ठीक है, 2n जो था वो सबसेट था ना n का। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे ना n+1 है और यहाँ पे 4 × n+1 है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि हाँ ये जो जी डैश है वो क्या है, सबसेट है जी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या है, अपन को क्या देखना है कि क्या ये जो जी डैश है वो एक फाइनाइट सब कवर है। वो कैसे पता चलेगा, अगर ये जो है 0,1, ये जो 0,1 है, अगर ए जो है वो सबसेट होता है किसका, यूनियन ऑफ जी डैश जी आई डैश। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये फाइनाइट सबकवर है, जी डैश जो है वो फाइनाइट सबकवर है और ए जो है वो क्या है, आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में ये जो जी डैश है वो एक सबकवर है। ठीक है, फाइनाइट सबकवर है जी का, क्योंकि ये 0,1 जो ये इंटरवल है ना, इसको अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर ये इसको अपने अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास में ए जो है, ए के पास में एक ओपन कवर है और इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर है। इससे हमने बोल दिया कि ए जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेट है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो हम इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली थ्योरम जो है वो क्या है आपके पास में, टू प्रूव नो ओपन इंटरवल इज कॉम्पैक्ट, कि कोई भी ओपन इंटरवल जो होती है वो कॉम्पैक्ट आपके पास में, मतलब हमें प्रूफ करना है कि कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो कंसिडर g इज इक्वल्स टू, आपके पास में g क्या है, आपने मान लिया ये है। ठीक है, a+1/n, b। ठीक है, आपने अपने मतलब आपने एक जो इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल जो है वो अपने हिसाब से कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखो g इज़ एन ओपन कवर ऑफ a, b। यहाँ पे ये जो g है ना, ये जो g है, ठीक है, ये तो आपने क्या माना है, ये एक ऐसा ओपन इंटरवल माना है जो मतलब ये क्या आपके पास में ओपन कवर होगा इस ओपन इंटरवल a, b का। ठीक है, तो ये जो g आपके पास में है, ये g जो है ये क्या होगा, ओपन कवर होगा इस छोटा सा ये जो इंटरवल आपके पास में है a, b, इसका क्या होगा, ओपन कवर होगा। ठीक है, ये हम लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सिंस अब आपको पता है कि अगर ये g जो है वो इसका ओपन कवर है, इस a, b का, इस a, b का जो इंटरवल है इसका ओपन कवर है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, a, b जो है, ठीक है, ये वाला जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ दिस इंटरवल a+1/n, b। ठीक है, इस इंटरवल के यूनियन का आपके पास में सबसेट हो गया a, b वाला इंटरवल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कंसिडर एनी फाइनाइट, अब आप कोई भी एक फाइनाइट सब फैमिली जो है वो कंसिडर कर लो। ठीक है, इसका एक फाइनाइट, इसके लिए आपने एक फाइनाइट सब फैमिली जो है वो कंसिडर कर लिया। ये देखो क्या ले लिया अपन ने, जैसे यहाँ पे a+1/n था ना,
यहाँ पे a प्लस 1/n k ले लिया, ठीक है। चलो मतलब n1 n2 n3 अप टू n k तक जाएगा, ठीक है। n k जो है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। हाँ मान लो ये जो k है वो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर p तक जा रहा है, ऐसा मान लिया। n1 n2 n3 अप टू मान लो कि p तक जा रहा है, ठीक है। वी विल शो दैट, अब हम शो करेंगे कि जो g डैश है विल नॉट कवर दिस इंटरवल। अब हमें शो क्या करना है, हमें ये बताना है कि ओपन इंटरवल जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए तो उस केस में हम क्या बताएंगे, उस केस में हम ये बताएंगे कि ये जो जी डैश है ना वो इस इंटरवल को कवर नहीं करेगा। तो अगर ये जी डैश जो है वो इस इंटरवल को कवर नहीं करेगा तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ओपन इंटरवल जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट, आपने क्या मान लिया, लेट m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n के, मतलब n1 n2 n3 अप टू np तक जो जा रहा है ना उन सब में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, उन सब में जो मैक्सिमम होगा उसको m का नाम दे दिया, ठीक है। देन क्लियरली, तो अब आप देखो तो आपके पास में मान लो a प्लस 1/m, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये जो इंटरवल होगा ना, ठीक है, ये जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा a b का, ठीक है। अगर मान लो आपने m जो लिया है वो n के, मतलब आपके पास में n1 n2 n3 जितने भी हैं इनमें से अगर आपने मैक्सिमम जो लिया है उसको आपने m बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो n के है ना, ये रहा, ये अगर ये चीज़ मैक्सिमम हो गई, ठीक है, मतलब ये 1/m हो गया ना, तो ये m अगर मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये a से लेकर a प्लस 1/m तक ये जो भी आपके पास में होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा a b का, वो तो होगा ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना आप देखो यहाँ से भी यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी a से शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे b है, ऑफ कोर्स ये b से तो छोटा ही होगा ना, a प्लस 1/m, और छोटा क्यों होगा आपको भी पता है क्यों, क्योंकि m जो है वो मैक्सिमम है, m अगर मैक्सिमम है तो 1/m जो है वो छोटा होगा, m नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, ये पूरी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी ना, ठीक है। तो उस हिसाब से बस a में कोई छोटी सी वैल्यू ऐड ही तो की है, ये जो ऐड की है वो छोटी सी वैल्यू ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है ये जो है वो इसका सबसेट है a b का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब देखो, आप देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो इंटरवल है वो इसको तो बिलोंग नहीं कर रहा। अब देख रहे हो, आपको कहीं लग रहा है ये इसको कैसे बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ये शुरू तो कैसे हो रहा है, ये तो a प्लस 1/n के से b तक जा रहा है, ठीक है। तो a प्लस 1/m कैसे इसको बिलोंग कर सकता है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, ठीक है। वरना कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, देखो मैच ही नहीं कर रहा, ऐसे ही थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब दिस शोज दैट जी डैश विल नॉट बी कवर ऑफ a, b, ठीक है। तो इसका मतलब जो जी डैश होगा, ये जो जी डैश होगा ये इसका कवर तो नहीं हो सकता। और ये इसका कवर क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो चीज़ a, b का सबसेट है वो चीज़ इसको बिलोंग ही नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है और यही चीज़, यही वाली चीज़ तो है ना ये, ठीक है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रही, तो ये जो a, b है, ये जो a, b का इंटरवल है वो इसका कैसे आपके पास में सबसेट हो सकता है, ठीक है। ये सबसेट जो है वो नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसका मतलब ये जो जी डैश है वो कवर नहीं कर रहा है a, b के इंटरवल को। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द ओपन कवर G हैज़ नो सब कवर ऑफ a, b विच शोज दैट a, b इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है a, b जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a, b जो है वो सबसेट नहीं है इस G डैश का। आई बात समझ में, मतलब यूनियन ऑफ G डैश बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। मान लो आपके पास में क्या है
इसने बोला कि हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट जो होता है रियल नंबर्स का, ठीक है, अगर आप रियल नंबर्स का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट ले रहे हो, मतलब हम कॉम्पैक्ट लेते हुए चलेंगे, ठीक है, उसको प्रूफ करना है कि वो क्लोज्ड होगा और बाउंडेड भी होगा, ठीक है। चलो, तो कॉम्पैक्ट, अब पता है थ्योरम्स के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अच्छा, इस चीज़ की आपको डेफिनेशन भी पता होगी ना, फिर तो कॉम्पैक्ट सबसेट की डेफिनेशन पता होती है, ठीक है। क्लोजर बाउंडेड का मतलब आपको पता है कि प्रूफ क्या करना है। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो देखो इजीली प्रूफ हो जाएगी। जैसे हमने माना लेट ए बी अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, एंड आपने क्या बोल दिया, ठीक है, कोई ए जो है वो एक कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का, मान लिया। अब ये जो ए एन है, ठीक है, ये ए एन जो है आपने माना है कहाँ तक जा रहा है, -n, तक जा रहा है। ये आपने इस तरह से कोई एक ए एन मान लिया, ठीक है। और वी नो दैट, हमें क्या पता है, ये जो जी है ना आपके पास में, ये क्या है, ओपन कवर है किसका, आर का, ये हमें पता है, ठीक है। ये जो ए एन आपने माना है ना, देखो -n से लेकर n तक माना है, ठीक है, -n से लेकर n तक माना है। इसका मतलब ये जो आपके पास में जी है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, ए एन के ही तो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ए एन ही आ रहा है जी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ओपन कवर है आर का। अब अगर ये जी आर का ओपन कवर होगा तो ए जो है वो तो आर का सबसेट है ना, इम्प्लाइज दैट जी जो है वो ओपन कवर होगा ए का भी। ये बात तो समझ आती है। अगर जी आर का, अगर जी जो है वो क्या है, आर के लिए ओपन कवर है, तो ए तो क्या है, आर का सबसेट है। तो जी जो है वो इसके लिए, ए के लिए भी तो ओपन कवर होगा ना, क्योंकि वो इस आर को कवर कर रहा है तो इस ए को तो कवर करेगा ही, ठीक है। देखो, सिंस ए इज कॉम्पैक्ट वी हैव अ फाइनाइट सब कवर। अब यार अपन को तो पता है कि ए तो कॉम्पैक्ट ऑलरेडी है, इसका मतलब एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करेगा ना, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फाइनाइट सब कवर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसका सेटअप ने ले लिया, AM1 AM2 अप टू AMK तक जा रहा है, ठीक है। दैट इज़, तो आपके पास में क्या हो गया, ये जो ए है फाइनाइट सब कवर इन द सेंस यही हो गया ना कि ए जो है वो सबसेट होगा यूनियन ऑफ इस फाइनाइट सब कवर का AMI, ठीक है, यूनियन ऑफ AMI, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे बोली है, क्योंकि ए जो है वो कॉम्पैक्ट है तो उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा, और दैट इज, इसका मतलब फाइनाइट सब कवर है तो फाइनाइट सब कवर का मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। लेट m इज इक्वल्स टू, अब वही देखो हमने क्या मान लिया, कोई m मान लिया कि ये जो mi है ना यहाँ पे, m1 m2 m3 अप टू mk, इन सभी के अंदर जो मैक्सिमम होगा उसको m का नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू क्या है, a जो है वो क्या है, सबसेट है आपके पास में am का, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सबसेट है ना इसका। अभी अपन ने ये चीज़ देखी ना, तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि a जो है वो क्या है, सबसेट है am का, क्योंकि यहाँ पे इसमें से, इन सभी एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम था वो वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे m बोल दी, ठीक है। AMI के अंदर से जो मैक्सिमम था उसको आपने क्या बोल दिया, m बोल दिया, ठीक है। तो अगर A इसके यूनियन का इस AMI के लिए सबसेट था तो ऑफ कोर्स A जो है वो AM के लिए तो होगा ही ना सबसेट, ठीक है। चलो, अब इम्प्लाइज दैट A इज़ बाउंडेड सिंस, इसका मतलब क्या अपन को पता चलता है कि A तो बाउंडेड है, ठीक है। क्यों A बाउंडेड क्यों है, सिंस mod ऑफ x इज लेस देन m, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू a। मतलब क्या हुआ, जो मान लो a आपके पास में a सेट का कोई भी एलिमेंट है x, अगर a जो है वो इस चीज़ का सबसेट है, इस चीज़ का अगर सबसेट है तो a के अंदर मान लो कोई भी एलिमेंट x बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो वो जो mod ऑफ x होगा ना वो किसके बीच में आएगा, m के बीच में आएगा। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, x जो है वो -m और m के बीच में आ रहा होगा ना, क्यों, यहाँ से देख लो, क्योंकि a जो है वो सबसेट है किसका, इसका सबसेट है ना, ठीक है।
तो यहाँ से जो x a को बिलोंग कर रहा है वो x जो है वो किसके बीच में आ जाएगा, m और माइनस m के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a तो बाउंडेड हो गया क्योंकि a किसके बीच में आ रहा है, इस माइनस m कॉमा m के बीच में, सॉरी a का जो एलिमेंट है x वो इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता चल गई, तो बाउंडेड तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि क्या ये क्लोज्ड है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है ना, क्या क्या हमें प्रूफ ही करनी है। ठीक है, कि क्लोज्ड है ये हमको प्रूफ ही करना है। देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट टू प्रूव दैट ए इज़ क्लोज्ड, ठीक है, ए जो है हमें क्लोज प्रूफ करना है, दैट इज़ टू प्रूव दैट एवरी। अब क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हम क्या, देखो अब आपको हर चीज़ जो है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्लोज्ड जो है, क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप भूल गए हो तो एक बार मेरे पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, क्लोज्ड सेट का अच्छे से एक लेक्चर जो है अपन ने लिया है। ठीक है, तो क्लोज सेट वैसे होता क्या है, वहाँ पे होना चाहिए कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ इन ए। ठीक है, क्लोज सेट वो सेट होता है जिस सेट का हर एक लिमिट पॉइंट उस सेट में ही आ रहा हो। ठीक है, तो नाउ वी विल शो, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि क्लोज्ड और क्लोज्ड के लिए हमें ये वाली चीज़ शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नाउ वी विल शो दैट नो पॉइंट ऑफ आर, ठीक है, नो पॉइंट ऑफ आर माइनस ए कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसने ए की जगह पे क्या ले लिया, इसने क्या मान लिया, अपन को क्या प्रूफ करना है कि ए का हर एक एलिमेंट या बोल सकती हूँ हर एक लिमिट पॉइंट, एलिमेंट नहीं लिमिट पॉइंट, हर एक लिमिट पॉइंट जो है वो ए में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा उल्टी तरह से प्रूफ कर रहे हैं। कैसे, हम बोल रहे हैं कि जो आर माइनस ए होगा ना, इस आर माइनस ए का कोई भी लिमिट पॉइंट जो है ना, मतलब इस r माइनस ए के अंदर इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो लिमिट पॉइंट होंगी ही नहीं, कि नो पॉइंट ऑफ r माइनस ए कैन बी अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो a के लिए वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि अगर r माइनस ए के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, यही तो होता है ना आपके पास में, r माइनस ए क्या हो गया, a डैश, तो अगर a डैश के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट जो है आपके पास में वो नहीं है, इसका मतलब ए के अंदर सारे ही लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से समझ में आता है। ठीक है, चलो लेट एक्स बिलोंग्स टू, अब आपने मान लिया एक्स जो है वो आर माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कोई भी एक एलिमेंट ले लिया आर माइनस ए का एक्स, अब प्रूफ करना है कि ये जो एक्स है ये लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आर माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो टू प्रूव x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, हमने लिया bn इज इक्वल्स टू दिस। bn हमने क्या ले लिया, ये एक क्लोज इंटरवल मान लिया है, bn एक क्लोज इंटरवल है x माइनस 1/n कॉमा x प्लस 1/n। ठीक है, आगे चलते हैं। देन क्लियरली अब देखो आपको समझ में आ रहा है x जो है वो इस bn को बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स करेगा ही ना, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा ना x, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो नेबरहुड हो गया आप, है ना, एक तरह से, हाँ एक्स का नेबरहुड बोल सकते हो आप इस चीज़ को, वैसा सा कुछ ही बन रहा है। ठीक है, बस ये क्लोज इंटरवल, अपन नेबरहुड हमेशा ऐसा बोलते हैं, अपन नेबरहुड जो बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं एक्स माइनस डेल और इस तरह से बोलते हैं, बट कुछ ऐसी सी फॉर्म में ही तो आ रहा है ना, है ना। हाँ, तो एक्स इसमें बिलोंग तो करेगा ही, ये तो अपन को पता है, नेबरहुड हो नहीं हो, बाकी एक्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ तो अपन को पता है, हाँ बीच में कहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड bn इज क्लोज्ड सबसेट, और bn जो है वो क्लोज सबसेट लिया है, बिल्कुल क्लोज सबसेट ऑफ r ही तो लिया है, देखो क्लोज्ड ही तो लिया है अपन ने यहाँ पे ये। ठीक है, तो r माइनस bn इज ओपन। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब देखो ये चीज़ जब मैंने ओपन सेट क्लोज सेट्स वाली जो थ्योरम पढ़ाई थी, सेट पढ़ाए थे ना, तो वहाँ से अपन ने कितनी बार ये चीज़ की बात की थी, अगर bn जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो r माइनस bn जो है वो तो ओपन होगा ही ना। ठीक है, ऑल्सो अब देखो, अब ये जो इंटरसेक्शन होगा bn का, ठीक है, ये जो bn का जो इंटरसेक्शन होगा ये आपके पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास में क्या हुआ, bn में आप जब इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ x आएगा। नाउ x नॉट बिलोंग्स टू a, अब x जो है वो a को तो बिलोंग कर नहीं रहा है। ठीक है, तो a जो है वो क्या है, a तो सबसेट हुआ किसका, a सबसेट हो गया r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ bn का। क्यों, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन ऑफ bn में क्या है, x है, देखो x जो है वो किसके अंदर है, x किसके अंदर है, इंटरसेक्शन ऑफ
बी एन के अंदर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी में है। और x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है a को, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं पूरे r में से अगर मैं सिर्फ x को माइनस कर दूं, और ये x क्या है, ये x देखो क्या है, यही तो है, तो इस x की जगह क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन ऑफ बी एन, ठीक है। बस, तो अगर मैं इस r में से x को माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो a जो है उस पूरे का तो सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि a के अंदर तो सिर्फ x ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। बाकी a इसका तो सबसेट हो ही सकता है ना, इसका सबसेट तो हो ही सकता है, r माइनस एक्स का तो सबसेट हो ही सकता है ना, x पे सबसेट आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, a जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी एन का। अब देखो अगर a इसका सबसेट हो रहा है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, डी मॉर्गन लॉ से, ठीक है, यूनियन ऑफ r माइनस बी एन। तो अगर a किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ r माइनस बी एन का सबसेट है, दिस शोज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ r माइनस बी एन का सबसेट है तो r माइनस बी एन का सबसेट तो होगा ही ना। तो h इज इक्वल्स टू क्या है, r माइनस बी एन इज अ ओपन कवर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास में ओपन कवर हो गया a के लिए, क्योंकि a क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। यूनियन ऑफ r माइनस बी एन का अगर सबसेट है तो अपने पास में जो डेफिनेशन थी ना ओपन कवर की डेफिनेशन से क्या हो गया कि जो आपके पास में a है, ठीक है, a का ओपन कवर कौन हो गया, r माइनस बी एन, ठीक है। सिंस a इज कॉम्पैक्ट देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर ऑफ a इन h, ठीक है। अगर a जो है वो कॉम्पैक्ट है, अब हमें पता है कि a तो कॉम्पैक्ट है, ऑलरेडी पता है हमें, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर ऑफ a इन h, इसका मतलब कि एक फाइनाइट सब कवर जो है एग्जिस्ट करना चाहिए a का, ठीक है। इसका मतलब फाइनाइट सब कवर इन द सेंस क्या हो गया, ये r माइनस बी एन वन, r माइनस बी एन टू अप टू r एंड सो ऑन r माइनस बी एन के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, फाइनाइट सब कवर हो जाएगा। दैट इज ईच a बिलोंग्स टू a इज एट लीस्ट इन एनी वन ऑफ दिस, है ना, कि जो a का जो एलिमेंट है, a का कोई भी एलिमेंट जो है वो इनमें से किसी में तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें से किसी के अंदर भी आना चाहिए a का एलिमेंट, ठीक है। देन देयर इज सम, तो यहाँ पे कोई i होगा, i विच इज़ बिटवीन 1 एंड k, ठीक है, सच दैट a जो है वो किसको बिलोंग करेगा, a इन द सेंस ये a का एलिमेंट है छोटा सा, ठीक है। तो ये जो a है, a का एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करेगा, r माइनस बी एन आई को बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों, हमने बात की कि a जो है a का ओपन कवर है, ये r माइनस बी एन, ठीक है, और ये r माइनस बी एन आई टाइप समथिंग जो है अपन ने इसका फाइनाइट सब कवर ले लिया। तो अब इसके अंदर, है ना, इसके अंदर a का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ना, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट जो है, मान लो a का कोई एलिमेंट है स्मॉल a, ये इसमें r माइनस बी एन आई के अंदर बिलोंग करेगा। तो नो पॉइंट ऑफ a इज इन बी एन आई, नो पॉइंट ऑफ सच दैट नो पॉइंट ऑफ a इज इन बी एन आई। अब आपको पता है कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, अभी अपन ने आगे देखा था ना, ऊपर देखा था कि यार a का तो कोई भी पॉइंट, ठीक है, a का तो कोई भी पॉइंट जो है वो बी एन आई के अंदर क्या हो रहा था, आ ही नहीं रहा था, बिलोंग ही नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि x जो था, x a को बिलोंग नहीं कर रहा था, और जो कि एलिमेंट है इसका, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में हमने बोला कि x जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ a तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x जो है वो लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता a का, तो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ a इज इन a, तो हर एक जो लिमिट पॉइंट है a का वो क्या होगा, a में ही होगा, ठीक है, वो कहीं और आपके पास में नहीं होगा। हमने बात क्या की थी, हम बात कर रहे थे r माइनस, कहाँ गया आपके पास में, देखो ये देखो, r माइनस एक्स जो है वो r माइनस ए को बिलोंग करते हुए लेके चल रहे थे। तो हमें बताना था कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है a का, है ना। तो हमने बोला था कि हाँ ठीक है, x जो है वो a को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन a जो है, क्योंकि a जो है आपके पास में वो क्या हो गया, वो सबसेट हो गया था इसका, ठीक है। तो वहाँ से हमने बोल दिया कि यार ये तो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो क्या हो गया, आपके पास में इस तरह का फाइनाइट सब कवर जो है वो तो एग्जिस्ट करना चाहिए।
अब वो फाइनाइट सब कवर अगर एग्जिस्ट करना चाहिए तो कोई और एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं, कोई और एलिमेंट जो है ए का वो तो इसको बिलोंग करेगा ना, ठीक है, वो तो इसको बिलोंग करेगा आर माइनस बी एन आई को, ठीक है। तो हमने वहाँ से क्या बोल दिया, देखो तो वहाँ से ये बात आई ना कि ए जो है ना, ए के लिए एक्स जो है, एक्स तो लिमिट पॉइंट नहीं है ना ए का, तो इसीलिए हमने बोला कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ इन ए, ठीक है, कि एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, इसका मतलब हर एक लिमिट पॉइंट जो है ए का वो ए के अंदर ही है, ठीक है। अब देखो एक और थ्योरम जो है अपने पास में, नहीं 2 थ्योरम और है, हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट आपके पास में। द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, कि जो सेट है रियल नंबर आर का, ठीक है, इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। आप कोई भी आपने क्या ले लिया, एक रियल नंबर आर का आपने सेट ले लिया, ठीक है, ये आपने मान लिया यहाँ पे, ये आपने क्या मान लिया, जैसे आप कोई भी आपने क्या लिया, एक रियल नंबर आर का एक सेट लिया, ठीक है, वो जो है कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो आर 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 तो आपके पास में पता ही है ना, आर क्या होता है, रियल नंबर का सेट आपको पता है ना, 1 2 3 है ना, 0.1 0.2 0.3 या जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो। ये जो आपने लिया है वो आपने क्या लिया है, एक ओपन कवर लिया है। ओपन कवर क्या हो गया आपके पास में, ओपन कवर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सभी ओपन सेट्स को आपके पास में ये रख रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास में देखो इस फॉर्म में होंगे आपके पास में ओपन सेट्स, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एफ जो है वो क्या है, एक आपने क्या ले लिया है, ओपन कवर ले लिया है, किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। तो अब अगर ये आर का ओपन कवर है, वैसे तो आपको ये पता है कि जो इसका यूनियन होता है ना, इसका जो यूनियन होता है ना, ये क्या होता है, आर के इक्वल होता है। अब अगर ये आर के इक्वल है, इसका मतलब यार आर जो है वो इसका सबसेट है, इस यूनियन का सबसेट होगा, ठीक है। और ये जो यूनियन है वो आर का सबसेट होगा, ठीक है। इक्वल होने का मतलब यही तो होता है ना, तो उससे अपने पास में ये चीज़ तो क्लियर आ रही है ना, ये चीज़ तो क्लियर आ रही है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में एफ जो है वो क्या हो गया, ओपन कवर हो गया आर का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो लेट एफ डैश, अब आपने कोई क्या लिया है, अब आप एक फाइनाइट सब कवर की आप बात करोगे, ठीक है। तो अब एक आपने क्या ले लिया, एफ का एक सबसेट लिया, ठीक है, एफ इज़ अ ओपन कवर ऑफ आर, इतना समझ में आपको आता है। अब कोई माना एफ डैश, एफ डैश में क्या आ रहा है, माइनस n1 कॉमा n1, ठीक है, माइनस n2 कॉमा n2 अप टू माइनस nm कॉमा nm, ये वाले आपके पास में इंटरवल्स हो गए, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। अब इनमें से जैसे अपन ने ऊपर थ्योरम्स में किया था ना, देखो इन सभी के एक काम कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इन n1 n2 nm में से एक मैक्सिमम आपने लिया, उस मैक्सिमम को इस बार m की नाम की जगह k का नाम दे दिया, ठीक है। चलो ये बात भी समझ आती है। तो हमने क्या किया, देखो ये जितने भी आपके पास में होंगे ना, इन सब में से जो मैक्सिमम होगा उसको k का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास में यूनियन है वो किसके इक्वल होगा, माइनस k कॉमा k के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या आया कि जो आपके पास में ये जो है ना, ये फाइनाइट, ये जो एफ डैश का ये जो यूनियन आ रहा था ना, इस एफ डैश का जो यूनियन आएगा, यूनियन ऑफ एफ डैश आ रहा था ना, तो ये जो एफ डैश का यूनियन है, ये जो एफ डैश का यूनियन है ना, वो किसके इक्वल होगा, माइनस के कॉमा के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि के क्या है, मैक्सिमम है ना उन सब में से, ठीक है, n1 n2 n3 इन सब में से मैक्सिमम है, ठीक है, इसीलिए। तो क्लियरली अब देखो आर जो है, आर आपको पता है यार, आर इसका सबसेट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अब आप देखो ना, आर जो है वो आर तो इसके इक्वल था, आर इस ओपन कवर के इक्वल था, ठीक है, आर इस ओपन कवर के इक्वल था, ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो आर इस ओपन कवर के सबसेट के, ये जो है कहीं ना कहीं माइनस के कॉमा के जो है ना, ठीक है, ये जो है वो सबसेट ही तो है, माइनस n कॉमा n का सबसेट ही है ना, और ये सबसेट तो ऑलरेडी आर के इक्वल है। तो इस तरह से माइनस के कॉमा के
ये तो क्या हो गया, ये सबसेट हो गया आर का, है ना। क्यों? क्योंकि आर किसके इक्वल था, आर माइनस एन कॉमा एन के इक्वल था, इस वाली इंटरवल के इक्वल था, ठीक है। तो इस केस में आर जो है वो कैसे इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। और इसमें तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार है ना माइनस के कॉमा के जो है, माइनस के कॉमा के जो है जैसे आर का सबसेट है तो आर भी अगर इसका सबसेट हो जाए तो दोनों इक्वल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस के कॉमा के जो है वो माइनस एन कॉमा एन का सबसेट है, उससे छोटा है, ठीक है। माइनस एन कॉमा एन से छोटा है ये, ठीक है। और आर इसके इक्वल है, तो इसीलिए आर इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि आर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आर खुद ही इतना बड़ा है कि आर का अपन जब ओपन कवर लेंगे ना तो उस ओपन कवर के लिए कोई फाइनाइट सब कवर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनाइट जो सब कवर है, फाइनाइट सब कवर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में आर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक और अपने पास में लास्ट में आता है एक थ्योरम, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। हर एक फाइनाइट सबसेट जो है आर का वो कॉम्पैक्ट होता है। आर जो है वो तो कॉम्पैक्ट नहीं है, हमें समझ में आ गया, लेकिन आर का कोई सबसेट तो कॉम्पैक्ट हो सकता है यार। आर के तो कितने सारे सबसेट्स होते हैं, कोई भी सबसेट जो है अगर हम बात करेंगे तो आर का कोई ना कोई सबसेट तो कॉम्पैक्ट होगा ही ना, ठीक है। तो इस चीज़ को तो हम प्रूव कर सकते हैं। अब कोई ना कोई इन द सेंस यहाँ तो बोला है कि आर का हर एक फाइनाइट सबसेट की बात आ गई, ठीक है। फाइनाइट सबसेट तो फाइनाइट चीज़ तो फिर तो होगी ऑफ कोर्स कॉम्पैक्ट, फाइनाइट तो ऑफ कोर्स हो सकती है अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि आर का जो भी फाइनाइट सबसेट होगा, एवरी फाइनाइट सबसेट, हर एक फाइनाइट सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। कैसे होगा ये हम प्रूफ भी कर देते हैं। मान लिया एस जो है, एस आपने ए आई सच दैट, ये आपने क्या ले लिया है, एक फाइनाइट सबसेट ले लिया है, ठीक है। ए आई सच दैट आई जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 1 2 एंड सो ऑन एन तक जा रहा है, ठीक है। चलो लेट एफ बी एफ आपने मान लिया ओपन कवर ऑफ एस, ठीक है। कोई एफ को आपने ओपन कवर ले लिया एस का, ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट देन फॉर ए आई there exists an open subset gi belongs to f such that कि gi जो है gi belongs to, सॉरी ये ai है, ai belongs to gi, ठीक है। अच्छा देखो f जो है वो ओपन कवर है ना s का, ठीक है। अगर f ओपन कवर है s का तो f के अंदर कोई gi ऐसा आ रहा होगा कि f जो है f का एलिमेंट है कोई gi, ठीक है। सेम ऐसे ही जो ए आई है ना, वो ए आई क्या है, वो ए आई जो है वो इस एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। और क्योंकि एफ जो है, ये जो एफ है वो क्या है, एस का ओपन कवर है ना, तो ये जो ए आई है ये इस जी आई के अंदर बिलोंग कर रहा होगा ना। एफ के अंदर आपके पास में क्या है, बहुत सारे सबसेट्स ही तो हैं, है ना, बहुत सारे सबसेट्स ही तो हैं, ठीक है। यही तो इसके एलिमेंट है ना, ये देखो G1 G2 GI, F के एलिमेंट यही तो हैं, है ना। और जो S है, S के अंदर मान लो A1 A2, ठीक है, इस तरह से होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो AI है वो GI को बिलोंग करेगा ना, ठीक है। चलो सो वी गेट अ फैमिली, तो हमारे पास में एक फैमिली आपके पास में जो है आपने लिया है एफ डैश, ठीक है। अब हम फाइनाइट्स की बात करेंगे ना, तो एफ डैश आपने लिया, तो एफ डैश अगर आप लेते हो तो एफ डैश जो है, एफ डैश आपके पास में क्या मिल गया, एक जी आई का सेट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने बात की एफ के अंदर G1 G2 और पता नहीं क्या क्या GI वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और सेम उसमें से आपने वो G1 G2 GI ये सब जो थे ना, उनमें से आपने एक GI उठा लिया, ठीक है। अब वो जो GI है, वो जो GI का जो सेट है आपके पास में, इसको आपने बोल दिया कि यार ये जो GI है ये किसको अपने पास में रख रहा है, इस GI के अंदर S का एक एलिमेंट आ रहा है, AI एलिमेंट आ रहा है, किसका है, S का है, GI में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं लूँ एफ डैश को, मैं इस एफ डैश को मैं क्या बोल सकती हूँ कि यार ये जो GI जो है, GI जो सेट है ना, GI का जो ये सेट बन रहा है एफ डैश,
ये एफ डैश तो अपने पास में किस तरह से काम कर सकता है, फाइनाइट सब कवर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो एस जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, सब कवर हो जाएगा यूनियन ऑफ जी आई का। और ये क्यों हो रहा है, सिर्फ इस चीज़ की वजह से हो रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लें, ठीक है। थोड़ा सोचेंगे, ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अपने आप में समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए एस जो है वो क्या हो गया आपके पास में, सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी आई का। और यूनियन ऑफ जी आई क्या है, एक फाइनाइट सब कवर है। तो इसीलिए आपके पास में ओपन कवर एफ जो है उसका एक फाइनाइट सब कवर एफ डैश है। हैंस एस जो है आपके पास में क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। देखो ये मैं एक और बार बता देती हूँ, एस जो है आपके पास में एक सिंपल सा सेट था ए आई एलिमेंट्स वाला, ठीक है। एफ जो है आपने लिया एक ओपन कवर। अब इस एफ के अंदर आपके पास में G1 G2 है ना, इस तरह से बहुत सारे क्या हो रहे होंगे, ओपन सेट सारे होंगे। जी आई जो है वो भी एक एफ का एलिमेंट है, ठीक है। जी आई एफ का एलिमेंट है, ए आई जो है वो एस का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ये जो ए आई है वो इस जी आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये जी आई जो है वो किसकी तरह काम कर सकता है, एक फाइनाइट सब कवर की तरह काम कर सकता है ना, ठीक है, फाइनाइट सब कवर की तरह काम कर सकता है। तो इसीलिए हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल गया है एस के लिए। एस जो है वो क्या हो गया आपके पास में, एस क्या हो गया, सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी आई का, ठीक है। तो एक फाइनाइट सब कवर जो है वह एग्जिस्ट कर रहा है ओपन कवर के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ एस जो है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट